चांदपुर गांव में भोला नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चों बेटा राजू और बेटी सुमन के साथ रहता था। वो बहुत ही लगन और ईमानदारी से अपनी खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा होता है। एक दिन उसे खेत का काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता और उसे घर पहुंचने में देर हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत बेसब्री से उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही भोला अपने घर पहुंचा तो गीता उससे पूछने लगी, अरे आ गए तुम? आज तो बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, आज काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसी वजह से देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो। रात में खेत का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। हाँ हाँ भाग्यवान, समझ गया। बच्चे सो गए क्या? बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम खाना खा लो और जल्दी से हाथ मुंह धो आओ, बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। ठीक है, तुम अपना और मेरा खाना परोसो, आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। गीता भगोने से चावल निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है तो उसको पता चलता है कि भगोने में केवल एक इंसान के खाने भर के चावल बचे हैं। वो मन में चिंता करने लगती है। तभी हाथ पोंछते हुए भोला उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुमने अभी तक खाना नहीं परोसा? अरे इसमें तो चावल कम है, अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिला तो ये खेत का काम कैसे कर पाएंगे। उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक काम करती हूँ, मैं इनको भरपेट खिला देती हूँ, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? खाना खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, मैंने खाना शाम को ही खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए परोस दिया। मुझे पागल समझा है क्या तुमने? हैं? अरे मेरे साथ आकर खाना खाओ, जितना भी है दोनों मिलकर खा लेंगे। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वैसे भी अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो खेतों में मेहनत कैसे कर पाओगे। भोला अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो जब खेत में काम कर रहा था तो उसका दोस्त राकेश भी अपने खेत से उसको देखता है कि भोला आसमान की तरफ देखकर तेजी से मेड़ बनाने का काम करने लगता है। राकेश उसके पास आकर